Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmed, and you were watching my YouTube channel All Park Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम बायोलॉजी एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बोन्स थोड़ा सा समझा दूँ तो ये अच्छी बात होगी। बोन क्या है? स्टूडेंट, बोन हमारे पास एक रिजिड हार्ड टाइप का मटेरियल है जो हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क देता है। मैंने क्यों कहा कि हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देता है? मैंने इसलिए ये कहा क्योंकि स्टूडेंट हमारी जो स्केलेटन है वो ज़्यादातर मिलकर बनी होती है बोन से। बेशक उसमें कार्टिलेज भी है, लेकिन ज़्यादातर चूँकि उसमें बोन्स होते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि बोन्स की वजह से हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है। और हमारी बॉडी में जो टोटल बोन्स है वो है 206, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। इसी तरह स्टूडेंट्स बोन्स पर एक एमसीक्यूज बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा बोन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फीमर। और अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे बॉडी में सबसे छोटा बोन कौन सा है तो आपने उसको बताना है कि सबसे छोटा जो बोन है वो है स्टेप्स। नंबर 2 है हमारा कलर ऑफ आई डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन द। स्टूडेंट्स, आई आपको पता है कि हमारा जो विजन है वो ड्यू टू दी आई है। अब पिगमेंट क्या है? पिगमेंट स्टूडेंट्स हम कहते हैं कलर कंपाउंड को। अब इस एमसीक्यू से हमसे पूछा जा रहा है कि जो आई का कलर होता है, आपने देखा होगा किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है और बाज़ लोगों का तो ग्रीन भी होता है। तो ड्यू टू दी पिगमेंट इन आयरस, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। यानी आयरस में जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से हमारे आंखों का जो कलर होता है वो दूसरे इंसानों से चेंज होता है। अब वो पिगमेंट कौन सा है? वो पिगमेंट है मेलानिन। बस इतना आपको याद होना चाहिए। नंबर 3 है हमारा विच इज़ द लार्जेस्ट स्पॉट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन क्या है? ब्रेन में आप लोगों को काफ़ी दफ़ा समझा चुका हूँ कि ब्रेन हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है जो हमारे तमाम हरकतों को, हमारे तमाम बॉडी के मूवमेंट्स को, हंगर को, थर्स्ट को, जितने भी हमारी बॉडी में काम होते हैं उसको कंट्रोल करता है। ब्रेन के हमारे पास 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। फिर इस अलग से डिवीजन हुई है, बाद में सेरेबेलम है, इसके अलावा पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो उसमें मैं नहीं जा रहा, एनाटॉमी में नहीं जा रहा, बस जस्ट आपको 3 पार्ट्स का पता होना चाहिए। और इसमें जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है वो है सेरेब्रम, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा नंबर ऑफ बोन्स इन हैंड। हाथ में कितनी हड्डियां होती है? हाथ में होती है 27 हड्डियां, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। इसमें 8 कार्पल्स होती है, 5 मेटाकार्पल्स और 14 जो बोन्स होते हैं उसको हम कहते हैं डिजिटल बोन्स। एमसीक्यूज नंबर 5 पे हमारा नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फुट। इंसान के पाँव में टोटल कितने बोन्स होते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन है 26। 26 जो बोन्स है, बस इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। अब बाज़ का स्टूडेंट्स एग्जाम में ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है कि पाँव में टोटल जॉइंट्स कितने हैं, तो आपने बताना है कि पाँव में टोटल जॉइंट्स है 33। और अगर आपसे मसल्स का पूछा जाए तो मसल्स है 100। नंबर 6 है हमारा व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पेट में प्रेजेंट होता है, हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, जो भी मतलब डाइजेशन में कुछ हद तक मतलब रोल प्ले कर सकता है। बाज़ बुक्स के मुताबिक हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें भी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें मतलब फूड मटेरियल की, वाइटामिन्स की, मिनरल्स की, तो वो स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टूडेंट जो एवरेज लेंथ है वह 7 मीटर, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। स्टूडेंट्स, लेंथ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा है, लेकिन अगर हम चौड़ाई की बात करें तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन की जो चौड़ाई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा है। हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? डूडेनम, जुजिनम एंड इलियम। नंबर 7 है हमारा व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जिस तरह मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें होता क्या है, जब फूड इसके के साथ कांटेक्ट में आ जाता है
तो फूड में जो मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, विटामिन्स हो और इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में। उसके बाद अगर आप देखो तो स्टूल बन जाता है, ठीक है? और मैंने जिस तरह आपको कहा कि इसकी लेंथ कम होती है लेकिन इसकी जो चौड़ाई है हम विड्थ कह सकते हैं वो ज़्यादा होती है। और इसका जो एवरेज साइज़ है वो है 1.5 मीटर, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आवर बोन्स एंड टीथ आर मेड ऑफ विच एलिमेंट? यानी सुन हमारे जो बोन्स है और हमारे टीथ है ये किस एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं? बोन्स का तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को कह दिया कि कितने हैं 206 से। अगर हम न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो उसमें होते हैं 350 और अगर हम टीथ की बात करें तो वो होते हैं 32। अब हमारे जो बोन्स है ये बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। अब एग्जाम में स्टूडेंट्स बाजू का ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला पूछ लिया जाता है, तो इसका फार्मूला जो है वो है CA3PO4 होल 2। नंबर 9 है हमारा, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन हैज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन? रीजनरेशन का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है अगर एक ऑर्गन जो है डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसमें ये एबिलिटी हो कि वो अपने आप को दोबारा बनाए तामीर कर सके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लीवर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट हियर। लीवर को स्टूडेंट्स हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। लीवर हमारे स्टूडेंट्स मेन मेटाबॉलिक मशीनरी है जो मोर देन 1000 फंक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म करती है। लीवर का कलर रेड से ब्राउन होता है और लीवर पर स्टूडेंट से क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, बाज़ औक़ात एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो बाइल होता है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो उस टाइम आपने कहना है जो बाइल जूस है ये प्रोड्यूस होता है लीवर में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बाइल जूस स्टोर कहाँ पर होता है तो आपने बताना है गाल ब्लैडर या सिंपली आप उसको जी भी कह सकते हो। अब सुन चूंकि बात रीजनरेशन की हो रही है मैं आपको साथ साथ ये भी बताते चलूँ, अगर हमारा लीवर 80% भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर भी इसमें इतनी एबिलिटी है कि अपने आप को रीजनरेट करे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नेम द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्मॉलेस्ट जो बोन है स्टूडेंट्स वो है स्टेप्स, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर, जो कि हमारे मिडल ईयर में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, नेम द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वेन को थोड़ा सा समझ ले तो हमारे लिए ये एमसीक्यूज ईजी हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारी बॉडी में टू टाइप्स के बेसिकली ब्लड वेसल्स होते हैं, वेंस कैपिलरीज भी होते हैं जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, लेकिन हम मेनली टू टाइप्स के पढ़ते हैं। है थ्री टाइप्स के, वेंस है, आर्टरीज है और कैपिलरीज है। लेकिन वेन जो स्टूडेंट्स है इसमें एक ऐसा ब्लड वेसल है जो हमारी ऑल बॉडी से जितनी भी बॉडी है इससे ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेके आता है। आर्टरीज का काम क्या है? ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाना। आर्टरी के ए से बस आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अवे हार्ट से दूर जो ब्लड लेके जाता है पूरी बॉडी में वो आर्टरी का काम है। और हमारी बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट वेन है वो है एंटीरियर वेना केवा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर। चलते हैं हमारा, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। स्टूडेंट्स यहाँ अपने एक थोड़ी सी करेक्शन करनी है। नीचे जो ऑप्शन है इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसमें स्टूडेंट ब्लड के एक टाइप की तरफ इशारा है जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। जब स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में कहीं कट लगता है तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि ब्लड रुक जाता है, जम जाता है। वो क्यों? वो ड्यू टू द प्लेटलेट्स। अब चूंकि ब्लड की बात हो रही है तो मैं आपको ब्लड की कंपोजिशन भी बता दूं। ब्लड के स्टूडेंट्स हमारे पास टू कंपोजिशंस है, एक होता है प्लाज्मा, मैं लिख देता हूँ, एक होता है प्लाज्मा और साथ साथ होते हैं ब्लड सेल्स या इसको हम ब्लड कार्पसेल्स भी कहते हैं। प्लाज्मा में 55% वाटर होता है, सॉरी 90% वाटर होता है, 80 टू 90%, और 10% इसमें फाइब्रोनोजिन, ठीक है, फिब्रोनोजिन, एल्बुमिन वगैरह होते हैं। और ब्लड में हमारे पास जो ब्लड सेल्स है ये आते हैं रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब इसके मैं दूसरे नाम भी आपको बताते चलूँ। रेड ब्लड सेल्स का जो दूसरा नाम है वो है एरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। और मैंने आपको कहा कि ब्लड क्लॉटिंग किस चीज़ का काम है, वो है प्लेटलेट्स का। एमसीक्यूज नंबर 13 है हमारा, नेम द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सो एंडोक्राइन ग्लैंड हम एक ऐसे ग्लैंड को कहते हैं जो अपना सिक्रीशन, अपना हार्मोन डायरेक्ट रिलीज करता है ब्लड में। और हमारी बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है
और हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्टॉक नोन एज इन्फंटेबुलम। पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टूडेंट हमारे पास 3 हिस्से हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अगर कोई आपसे इसका वेट पूछे तो आपने उसको बताना है कि इसका वेट जो है 0.5 ग्राम से और ये पी के दाने तक होता है। नंबर 14 है हमारा, नेम द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कार्पसल। वाइट ब्लड कार्पसल या वाइट ब्लड सेल एक चीज़ है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और जो हमारा सबसे बड़ा वाइट ब्लड सेल है वो है मोनोसाइट्स, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट हियर, जिसमें सुन मज़ीद डिवीजन हुई है मैक्रोपेजेस और मोनोसाइट टेंडल्स जो है वो मोनोसाइट से मिलकर बने होते हैं। और इस तरह बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ आ जाता है कि वाइट ब्लड सेल का काम क्या है, तो उधर पर आपने बताना है कि वाइट ब्लड सेल का काम है इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। स्टूडेंट्स अगर हमने देखा हो तो जैसे ब्लड हमारी बॉडी से निकलता है तो थोड़ी देर बाद वो प्लेटलेट्स की वजह से जम जाता है। अब सवाल ये आता है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि हमारे ब्लड वेसल में ब्लड क्यों नहीं क्लॉट होता। इफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेपारिन, यानी ऑप्शन है इज द करेक्ट हियर। स्टूडेंट हेपारिन जो है ये एक एंटी कोआगुलेटिंग एजेंट है जो हमारे ब्लड को ब्लड वेसल में जमने से बचाता है। इनसे थे आज के हमारे बायोलॉजी के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको आज के एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट्स आपको किसी भी एमसीक्यूज़ में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी से पूछा करें। मुझे नहीं आएगा तो मैं अपने टीचर से पूछा करूँगा, टीचर्स को भी नहीं आएगा तो मैं और से पूछूंगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपका कॉन्सेप्ट लाजमी से क्लियर किया करूँगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।